मंगलवार को रूस दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। इस दौरे पर वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। वहीं रूस जाने से पहले एलएसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत और चीन के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है। दोनों देशों के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। ब्रिक्स समिट में चीन भी शामिल होगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी दूसरी बार इस दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस समझौते को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। समझौते की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद दी। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एलएसी पर पेट्रोलिंग के मामले में वापस 2020 से पहले वाली स्थिति पर पहुंच जाएंगे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच बीते 4 साल से जो तनाव जारी था वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्ल्ड समिट में कहा कि भारतीय और चीनी सैनिक मई 2020 में सीमा पर गतिरोध शुरू होने से पहले की तरह गश्त फिर से शुरू कर सकेंगे। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने घोषणा की थी कि भारत और चीन हिमालय में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर पहुंच गए हैं और इससे सैनिकों की वापसी और तनाव का समाधान हो सकता है। जयशंकर ने कहा, हम गश्त पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं और हम 2020 की स्थिति पर वापस आ गए हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि चीन के साथ विघटन पूरा हो गया है। विवरण आने वाले समय में सामने आएंगे। जयशंकर ने आगे कहा कि ऐसे क्षेत्र है जहां 2020 के बाद अलग अलग कारणों से उन्होंने हमें रोका, हमने उन्हें रोका। अब हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं जिसके तहत गश्त की अनुमति होगी, जैसा कि हम 2020 तक करते रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि एलएसी पर सफलता एक अच्छी घटना है जो धैर्य और दृढ़ कूटनीति के कारण हुई है। जयशंकर ने कहा, कई बार लोगों ने लगभग हार मान ली थी। हमने हमेशा कहा है कि एक तरफ हमें जवाबी तैनाती करनी थी और हम सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत धैर्यपूर्ण प्रक्रिया रही है। हालांकि ये जितनी होनी चाहिए थी इससे कहीं अधिक जटिल है। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम किसी समझ पर पहुंच गए तो मुझे लगता है कि इससे सीमा पर शांति और स्थिरता का आधार तैयार होगा जो 2020 से पहले थी। ये एक बड़ी चिंता थी। अगर शांति और स्थिरता नहीं है तो द्विपक्षीय संबंधों के अन्य क्षेत्रों में कैसे सुधार हो सकता है। बताते चले कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की पिछली बैठक 29 अगस्त को बीजिंग में हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने एलएसी पर स्थिति पर खुलकर बात, रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान किया था ताकि मतभेदों को कम किया जा सके और लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।